अनूठी हो गई वाह भाई वाह, अनूठी हो। लीजिए बाजी। ओए खाना तो कमाल का है आज। किसने बनाया? मैंने बनाया है खाना, है जी। इतना अच्छा खाना तेरे यहाँ? ये तो हो ही नहीं सकता, कोई जादू हुआ है। वो मतलब क्या है तेरा? रोज खाना अच्छा नहीं होता है जी। नहीं नहीं पापा जी, ये कहने का मतलब नहीं था, लेकिन आज कुछ नया है खाने में। नया? ला मेरे को दे खाना। अगर किसी दिन मुझे पता चल गया कि खाना मेरे अलावा किसी और ने बनाया है जी, तो वो दिन उस शख्स का इस रसोई घर में आखिरी दिन होगा। मैं भी दाल चख के देखता हूँ कि क्या फर्क है, और अगर फर्क है तो किस वजह से फर्क है जी? हाँ जी। अरे पापा जी रुकिए, दाल के साथ रोटी तो चखिए। ओ बाजी क्या हो गया? ओए खोते की कितना तू दाल पिलाने के बहाने मेरा कुर्ता और मेरा ये सब खराब कर दिया है जी। पापा जी मैंने क्या किया? चुप। मैंने क्या किया? मैंने क्या पकड़ा जी तो आप जाओ, फ्रेश हो जाओ, जाओ जाओ जाओ। सारा कुर्ता गीला कर अच्छा दिया खाना है जी। खराब कर दिया। मैंने क्या किया? कुछ नहीं, और लेके आता हूँ तेरे लिए अच्छी दाल लाता हूँ। कमाल है यार। पीले पिपल का पत्ता। ओए तुझे हुआ क्या है? एक वो था और एक तू है। कोई सुनेगा तो पागल कहेगा तुझे। यार वो लफ्ज ही क्या यार जिसमें पागलपन ना हो। अच्छा तो ये विशेष फरमाइश अन्नू जी की है, हमारी भाभी जी। यार वो यार पर जब अनु जी ने कहा है ना कि येलो पीपल होता है तो होता है। हाँ भाजी सत श्री अकाल जी। भाजी इथे पीले पीपल का पीला पत्ता पेड़ है ना? पीला पीपल? पीपल है लेकिन हरे पत्तों वाला। पर पीले पत्तों वाला होता है ना 1000 साल पुराना। यहाँ 100 साल पुराना पीपल भी मिल गया ना तो भी गनीमत समझो, हजारों साल पुराना वाला कहाँ मिलेगा? पीले पत्तों वाला। हरजीत सही कह रहा है, चल वापस चल। ओ ना ओए, हरजीत सिंह, सन्स ऑफ करतार सिंह। हरजीत सिंह ने प्यार की राह में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। हाँ, और अब वो अनु जी के लिए येलो पीपल्स येलो लीव्स वो जरूर लेके आएंगे। तो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। चल ढूंढते हैं। मैनू गल समझ में नहीं आ रही, कुछ गड़बड़ है पर पकड़ में नहीं आ रही है जी। और रोज तो ये बातें बनाते थे और आज खुशी खुशी खा रहे हैं। ओ कोई गड़बड़ नहीं है पाजी। है जी? क्या है ना, जब वक्त अच्छा होता है ना तो लंगड़ा घोड़ा भी दौड़ने लग जाता है, और आपका अच्छा वक्त शुरू हो गया है पाजी। हाँ आप बस मुझे दाल दीजिए, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं, है ना? ओए ये मसाले तो अंदर थे, ये यहाँ कैसे आ गए? ये तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करता, ये बाहर कैसे आ गए? है जी? ओ ये बाहर कैसे आ गए? है जी? अनु जी आपके हाथों में ये प्लेटें? जी वो अनु जी तुसी रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? कौन परेशान कर रहा है? जब मेरी नौकरी नहीं रहेगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी, और अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं रोऊं या हंसूं, आपको क्या? ओ अनु जी आपकी नौकरी खंबे पर लगी बिजली थोड़ी है कि कभी भी चली जाएगी। हाँ हैं जी? लेकिन आप ये बताइए हुआ क्या है? हुआ क्या? अभी आपने मुझे देख लिया,
अभी आप जाके करतार सिंह जी को बता देंगे और वो मुझे सीधा कोई बस या ट्रक में बिठा के यहाँ से विदा कर देंगे। की कह रहे हो तुसी? अजी मैं जाके पापा जी को क्यों कहूँगा यार? तो टेंशन ना, मैं नहीं बताने वाला, प्रॉमिस। पर आप ये बताएं, आप यहाँ क्यों आई? कैसे आ गए? और कैसे आ गए? कैसे आ गए? और खुद से मैं भी तो पूछ रहा हूँ बाहर कैसे आ गए मसाले हैं जी? हाँ जी, हाँ जी, कैसे आ गए? ओ बाजी, मैंने अभी आपसे क्या कहा था? जिसका वक्त अच्छा होता है ना, सब ठीक होता है, सब कुछ सामने आ जाता है। देखिए मसाले सामने आ गए, है ना? बाजी आप मुझे सब्जी दीजिए ना, जल्दी से मुझे वहाँ ग्राहक को देना है, दीजिए। ओए चुप कर, ग्राहक को करने दे इंतजार। बाजी आप क्या कर रहे हैं? आपको सूट नहीं कर रहा। ओए कुछ गड़बड़ हुई है। करतार की रसोई में करतार के खाने पे किसी और के हाथ लगे हैं, और जिस किसी ने भी ये गुस्ताखी की है ना, उस गुस्ताख को ऐसी सजा मिलेगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। जी दादी कहती थी पक्षियों को भोजन कराने से काम में बरकत आती है, तो मैं आपके ढाबे की बरकत के लिए यहाँ खाना लेके आ गई। आप मेरे बारे में इतना सोचती हैं? क्या? नहीं, मतलब मोटापे के बारे में। याद रखेगी। अन्नू कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? ओए खोते, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ अन्नू कहाँ है, तो बता मेरे को कहाँ है जी? जी मुझे क्या पता अन्नू कहाँ है, वो यही कहीं होगी। मैनू नहीं पता। ओए अन्नू, ओ अन्नू। फंस गया बेटा तू, आज गए हम लोग दोनों। क्या करूं मैं भगवान, क्या करूं? यार भगवान, आप मुझे इतनी जल्दी इतने ब्रिलियंट आइडियाज कैसे दे देते हो? वी बोथ आर जीनियस। आई जस्ट कम। आज देखिएगा आप, ऐसी मिलावट करूंगा कि विक्टोरिया में आने वाला किसी भी कस्टमर को ये पता ही नहीं चलेगा कि वो लोग क्या खा रहे हैं। आज गुल्लू मिलावटी बनाएगा ऐसा पास्ता कि खाकर हर कोई भूल जाएगा अपने अपने घर का रास्ता। हाय रब्बा, so sweet। तो लगना जी, जरा ये पास्ता प्लीज चख कर देखिए। ओह माय गॉड, आपके बाल प्लीज। वाओ गुल्लू, तुसी ग्रेट हो, कमाल किया। इतना 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 घटिया, इतना एक्सट्रीम बैड बनाया ना। हाय रब्बा, मैं क्या कहूँ, ये डिश तो सुपर डुपर हिट है जी। ओ अनर जी, आप भी खा के देखो ना प्लीज। खा एक बार। नो थैंक यू। खिला लो, आप यहाँ पर है? अच्छा, हवा खाइए अच्छी तरह से यहाँ पर आप। हाँ, क्योंकि पता नहीं वापस यहाँ कब आना होगा। आज तो आपकी नौकरी गई, कोई नहीं बचा सकता इनको। ओए काके, वो तू कौन होता है फैसला लेने वाला कि अन्नू जी की नौकरी है या नहीं है? फैसला हमारे मालिक यानी आपके पापा जी ने लिया है, उनके नियम टूटने की वजह से। पाजी के साथ किचन में हमेशा कौन रहता है? अन्नू जी। और अगर आज उनके खाने में किसी ने नया मसाला डाला है और पाजी को शक हुआ है, तो वो शक की कुल्हाड़ी किसके गर्दन पर गिरेगी? अन्नू जी पे। मैं तो कह रहा हूँ ना अन्नू जी, इनकी नौकरी गई और कोई माइकालाल बचा के दिखा दे। अन्नू जी आप तो गई। हाँ गई। अन्नू जी, क्या आपने सचमुच खाने में? हाँ, मैंने खाने में थोड़ा सा मसाला मिलाया। बट वाइज अन्नू जी, वाइज।
पक्षी बहुत नाजुक होते हैं ना। मुझे भी मसालेदार खाने पसंद है ना? इसलिए कल रात मैंने भी खाना नहीं खाया। हाँ वो मुझे पता है, इसीलिए तो। अन्नू जी, आपने क्या सुना तूने मेरे लिए? अन्नू जी तुसी टेंशन मत लो। वरीज नॉट कम्स। चल काके। ओए कुड़िया उससे रुक जा। जी जो 35 सालों में नहीं हुआ वो आज हुआ है। जिस बात से मेरा खून खौल जाता है वो बात आज हुई है। जिस काम से मेरे तन बदन में आग लग जाती है वो काम आज हुआ है। मिलावट से मेरे को सख्त चिढ़ा है और आज मेरे खाने में मिलावट हुई है। तूने की है ना? और अगर तूने ऐसा काम किया है तो पापा जी जो काम 35 सालों में नहीं हुआ वो मैंने कर दिया। जी क्या है ये? वो मैडम जी ये पास्ता है, विक्टोरिया का फेमस पास्ता जिसे खाने के लिए लोग इटली से आते हैं। रबिश, ये पास्ता है? तुमने बनाया है ये? वो मैडम जी हाँ मतलब नो। चलो लो खा के दिखाओ इसे। लवीना जी नहीं खाओ। सॉरी मैडम जी, आपके सामने कन्फेक्शन करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये जो पास्ता है ना वो बनाया तो मैंने है, पर बॉस ने ऑर्डर दिया था। Are you mad? मैंने तुमसे कहा इतना रबिश पास्ता बनाने के लिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू मैडम जी। एक्चुअली वैसे देखने जाओ ना तो आप ही तो बॉस हो और हम भी आपको ही बॉस मानते हैं, लेकिन वो नील सर भी तो हमारे बॉस ही है ना। और मेरी मम्मी जी ने मुझे ठोक बजाकर सिखाया है कि बॉस चाहे कितना भी गधा क्यों ना हो, आपको उसकी बात माननी चाहिए। तो बस मैंने उनकी बात मान ली। अच्छा तो नील ने तुमसे कहा ये बनाने के लिए? हाँ, और मैडम जी ये रेसिपी भी दी है उन्होंने। और लवीना जी वो बात बताओ कि नहीं? नहीं छोड़ देते, नहीं बताते, रहने दो ना। बताओ। ओके मैडम बताता हूँ। वो उन्होंने ये भी कहा था कि बॉस वो नहीं होता जो सज संवर कर लोगों को ऑफिस में सिर्फ दिखाने के लिए आए। बॉस वो होता है जो मेहनत करे। मैडम जी वो बोले कि अफ्रीका के जंगलों में किसी पहाड़ पर उन्हें एक इटली का योगी मिल गया जो पास्ता खाकर ही जिंदा रहता है, और उसी से ये रेसिपी लेकर आए मैडम। और एक और बात उन्होंने कही। क्या? नहीं जाने दो ना मैडम जी। क्या कहा उसने गुलशन? मैडम जी वो ना दाड़ कर बोले कि ये दुनिया इधर की उधर हो जाए, जैसे इस रेसिपी में लिखा है पास्ता वैसे ही बनेगा। ये गली कूचों के लोगों का टेस्ट का नहीं है। वो खाएंगे तो यही कहेंगे ना, व्हाट रबिश पास्ता इज दिस। अच्छा उसने ऐसा कहा? नहीं मैडम जी आप उसको ना गलत सेंस में रॉन्ग मत लो। मैडम जी उनका मतलब आपसे नहीं था, वो तो ऐसे ही बोल रहे थे। मैडम जी प्लीज देखो। मैडम जी आप ना प्लीज गुस्सा मत होइएगा। प्लीज मैडम जी ये मेनू और ये रेसिपी प्लीज आप फाड़िएगा मत मैडम जी प्लीज। Is he mad or what? आज के बाद ये रेसिपी यहाँ नहीं बनेगी। लेकिन मैडम जी फिर वो नील से मैं बात करूंगी। कहाँ है नील? मैडम जी नील सर आउटगोइंग है। आउटगोइंग? I mean बाहर गए हैं, और हाँ उन्होंने स्ट्रिक्टली ये कहा है कि कोई मुझे फोन करके डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मैं काम करने वाला बॉस हूँ, वर्किंग यू नो, फोन पे बात करने वाले नहीं। हाँ लवीना सेम टू सेम। मेरा ऑर्डर है कि आज के बाद ये डिश यहाँ नहीं बनेगी विक्टोरिया में, और जो भी मेन्यू होगा सिर्फ मैं डिसाइड करूंगी। यस मैडम जी। नील नहीं, यू गेट मी? यस मैडम जी। राइट, हेल्प विद दिस रेसिपी।
एंजॉय। ओके मैडम जी, तो फिर मैं ये रेसिपी अफ्रीका के जंगलों में फेंक कर आता हूँ, मतलब डस्टबिन में। ओके चलो। आप ही तो कहते हो कि मैं आपको भी हाथ नहीं बढ़ाता, इसलिए मैंने सोचा कि हाथ बटाकर देख लूं। पापा जी कल रात है ना, मैंने स्टडीज की रेसिपीज बुक्स और उसी को आज आजमा लिया। तो ये तूने अपने हाथों से किया है जी? हाँ पापा जी, मैंने किया जी। ओ पुत्र, वो ये सब तूने किया अपने हाथों से है जी? पापा जी बात यह है कि पहली बार किया ना, इसलिए टेस्ट नॉट गुड्स, मजा नहीं आया पापा जी, है ना? ओ पुत्र, मजे की बात छोड़, ओ मेरे लिए तो ये सबसे मजे की बात है कि तूने मेरी रसोई में मेरा हाथ बटाया। ओ तूने बाप दादाओं की परंपरा को आगे बढ़ाया है पुत्र। अजी अभी अगर मैं रात को देर से भी सोऊंगा और सुबह देर से भी उठूंगा तो मेरे को पता है मेरा पुत्र बाप दादाओं की रखी इस नींव को संभालेगा। अजी ओए पुत्र, एक दिन तेरे दादाजी ने ये कड़छी मेरे को जिस तरह से दी थी, उसी तरह से मैं ये कड़छी तेरे को दे रहा हूं जी। लवीना जी, अब यहां पर ना बनेगा पिज्जा और ना बनेगा बर्गर, यहां पर तो अब बनेगी नील और महक की दुश्मनी की कहानी, और उसका राइटर होगा गुल्लू। ओए महक, अब तू देखती जा, नील को जो तेरे खून का प्यासा ना बना दिया ना, तो साडा ना भी गुलशन सिंह ग्रोवर उर्फ प्यार से गुल्लू नहीं। आशु, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? ना, बिल्कुल नहीं। वो बेचारा है तो हम भी बेचारे ही हैं ना। अन्नू, हर प्यार करने वाले के बीच दीवार क्यों होती है? शुक्र करो कि इस दीवार में एक ईंट कम है। अन्नू, तो फिर आज इस दीवार को गिरा दो ना प्लीज। थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे में आ सकती हो तुम? बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। बिल्कुल नहीं, ज्यादा लालच मत करो, बात करने की जगह मिली है ना, इसी में से बात करो। अन्नू प्लीज। मैंने कहा ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है। क्या हुआ? पता नहीं, सर में बहुत दर्द हो रहा है, दोपहर को भी हो रहा था। तुमने दवाई ली? नहीं, दवाई तो नहीं ली, लेकिन कहते हैं ना कि प्याज मलने से फर्क पड़ता है, तो वो किया था, नींबू भी लगाया, लेकिन उससे तो दर्द और बढ़ गई। अब एक मिनट, करतार सिंह जी के पास दवाई हो सकती है, मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं है, मैंने पूछा था, उनके पास दवाई नहीं है। वो एक्चुअली लू लग जाती है ना, वो हुआ है। सारा दिन धूप में खड़ा था, काम कर रहा था, क्या करूं समझ नहीं आ रही है। काश कोई सर दबा देता तो शायद। तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। नहीं नहीं, तुम तकलीफ मत करो। नहीं, मैं अभी आती हूँ। इट्स ओके अन्नू, इट्स ओके, तुम तकलीफ मत लो, तुम तकलीफ मत लो अन्नू।